नहीं कह रहा हूं, आप नहीं करेंगे बोल के मैं थोड़ी बोला आपको, आप काबिल है बोला मैं। आप लोग हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुकूमत करे बोल रहा हूं, रियासत में आप लोग करे हैं बोल रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि काबिल लोगों ने बड़ी काबिलियत के साथ, बड़ी ही मेहनत के साथ इस मैनिफेस्टो को बनाया है और इस मैनिफेस्टो पे अवाम ने भरोसा किया है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये प्रॉमिसेस को फुलफिल करने के लिए ना सिर्फ मैं, हम सब आपका ताउन करने तैयार हैं। गुस्से में आने की बात क्या है बताइए? గ్యారంటీలను ఖచ్చితంగా అమలు చేసే గ్యారంటీని ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా నా మంత్రివర్గ సహచరులందరి తరఫున తెలంగాణ ప్రజలకు మాట ఇస్తున్నా, ప్రతిపక్షాలను ఇప్పటికి కూడా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మేము విధానపరమైన నిర్ణయాలు చేస్తాం, ప్రతిపక్షాలుగా బాధ్యతాయుతంగా సలహాలు సూచనలు ఇవ్వండి, సహేతుకమైన సలహాలు సూచనలకు ఎప్పుడు కూడా మా మిత్రుడు ఎంఐఎం పార్టీ కావచ్చు, మా కమ్యూనిస్ట్। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि 1 लाख रुपए का जो लोन मुसलमानों को देने का वादा किया गया था उसको दिया गया था। इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने के बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसको रोक दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि नई हुकूमत वो जितने भी मंजूरियां जो हुई हैं, जो सैंक्शन हुए 1 लाख, उनको फौरन रिलीज करेगी। कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, हुकूमत का कोई मजहब नहीं। जब अचलिकास पुजारीज को आप 25,000 दे रहे हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम आइम्मा और मौजूदों को भी उन्हीं के बराबर दे। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने मंजूरी दी थी लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन आज तक भी लाल दरवाजे की उस मंदिर को के काम के लिए आगाज नहीं हुआ। मीटिंगें तो बहुत हुई लेकिन काम नहीं हुआ। हम ये भी तवक्को करेंगे कि आप माइनॉरिटीज के इश्यूज जो हैं, जैसा एमटीएफ है, आरटीएफ है या फिर ओवरसीज स्कॉलरशिप है, उसके बहुत सारे अमाउंट्स ड्यू हैं, उसको भी आप क्लियर करेंगे। और मुसलमान और माइनॉरिटी बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप्स रिलीज नहीं होने की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं, उसको आप दूर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अनीसुल गुरबा की इमारत जो तामीर हुई है, उस अनीसुल गुरबा की इमारत में सरगर्मियों का आगाज करेंगे, यतीम बच्चों को वहां रखेंगे और उनको मौका देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक मुस्लिम डेलीगेशन को बुलाकर आप उनसे बैठकर बात कर मदरसा बोर्ड जो दूसरे रियासतों में हैं, उस तरीके से आप उनको एतमाद में लेकर, भरोसे में लेकर, उनसे बातचीत कर एक मदरसा बोर्ड के जरिए आप उनकी मदद करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 17,000 आइम्मा और मौजनों को आप अचलिकास को जो पैसा दिया जा रहा है उनके बराबर देंगे। आपके मैनिफेस्टो में आपने कहा कि 12,000 देंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, हुकूमत का कोई मजहब नहीं। जब अचलिकास पुजारीज को आप 25,000 दे रहे हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम आइम्मा और मौजूदों को भी उन्हीं के बराबर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि शादी मुबारक की स्कीम को जो मजलिस के नुमाइंदगी पर ग्रीन चैनल में डाला गया था, आप उसको जारी रखेंगे ग्रीन चैनल में, और उसके जरिए शादी मुबारक के सारे जितनी भी पेंडिंग दरखास्तें हैं उसको क्लियर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मशीन्स जो दिए गए थे, जो स्विंग मशीन्स खवातीन को दिए गए थे, जिनकी मंजूरी हुई लेकिन इलेक्शन कोड की वजह से रोक दिया गया था, आप उनको भी रिलीज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीसीआईडी की इंक्वायरी जो वह औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट को आप टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत औकाफी जायदादों का तहफ्फुज करेगी। 70 बरस की इस तारीख में मुसलमानों की औकाफी जायदादों को तबाह बर्बाद किया गया, उनको लेफ्ट एंड राइट बांटा गया, चाहे वो तेलुगु देशम की हुकूमत हो, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या बीआरएस की हुकूमत हो। जब हुकूमत में आने से पहले तो बड़े हमदर्दी का इजहार करते हैं औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उनकी रविश कुछ और होती है, और उसी रविश का नतीजा है कि हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1,600 एकड़ आराजी चले गई, आज नहीं है।
आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आलेर का एनकाउंटर जो हुआ, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में पुलिस एनकाउंटर करके उन मासूमों को मार देती है। हमारे मुतालबे पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेबल करेंगे उस रिपोर्ट को और वो कातिलों को सजा देंगे जो पुलिस कस्टडी में उन मासूमों को गोली मारकर मार दिए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत मसाजिद का तहफ्फुज़ करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आशुर खानों का तहफ्फुज़ करेगी, क्योंकि आज बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन हमको इंसाफ से महरूम रखा जाता है। मैं आपके जरिए यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर सेशन में या हर असेंबली में आवाज को बुलंद करती है और अपने हक को हासिल करती है और हम जिद्दोजहद करते हैं। पुराने शहर में रोड वाइडनिंग्स की मंजूरियां हुई है लेकिन रोड वाइडनिंग्स नहीं हुए हैं। बोजागुट्टा में वहां पे हाउसिंग के लिए बार बार मुतालबा किया गया, नहीं हुआ। मैं ये भी बात आपसे कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मैंने ऐवान असेंबली में इस मसले को बार बार उठाया और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने मंजूरी दी थी। लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन आज तक भी लाल दरवाजे की उस मंदिर के काम के लिए आगाज नहीं हुआ। मीटिंगें तो बहुत हुई लेकिन काम नहीं हुआ। और पुराने शहर के पेडेस्ट्रियलाइजेशन के प्रोजेक्ट के लिए हॉकर्स के लिए ब्रिजेस डालने का ऐलान किया गया, वो भी काम अभी पेंडिंग है। पार्किंग लॉट्स का है। मैं नई हुकूमत के सरबरा और चीफ मिनिस्टर साहब से, रेवंत रेड्डी साहब से मुतालबा करूंगा कि आप पुराने शहर के और शहर हैदराबाद के सारे हमारे एमएलएस की एक मीटिंग बुलाइए। हम सारे मसाइल को आपके सामने रखेंगे और उन मसाइल को आप एक के बाद एक उनको हल करते हुए आप आगे बढ़े।